नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के अपन नया टॉपिक शुरुआत करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम होगा आपका शिक्षण अधिगम में नवाचार। तो अपन पढ़ेंगे अब शैक्षिक परिदृश्य एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अपन पढ़ेंगे सबसे पहले शिक्षण अधिगम में क्या क्या नवाचार करवाए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सभी का स्वागत है, चलिए जुड़ जाइए। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपके सामने क्या है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान क्या है, इसके बारे में फुल डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए, शुभारंभ कब हुआ इसका, तो इसका शुभारंभ हुआ आपके 29 मार्च 2025 को। तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की शुरुआत आपकी कब हुई थी, 29 मार्च 2025 को इसकी शुरुआत कोटा से इसकी शुरुआत की गई थी। वागवानी AI के साथ MOU भी इसमें किया गया। चलिए चलते हैं आगे, पूरी डिटेल देखते हैं जल्दी से। इसके बाद मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है ये। तो चलिए आगे चलते हैं, जल्दी से देखते हैं। और इसके अलावा इस अभियान का उद्देश्य आपके कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता का मूल्यांकन कर उनकी सीखने की कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करना है। इसका तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान का मुख्य उद्देश्य यह है कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता का मूल्यांकन कर उनकी सीखने की कमियों को पहचानना, साथ ही उन्हें पूर्ण रूप से दूर करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। इसकी शुरुआत आपके 29 मार्च 2025 को कोटा से की गई। मुख्यमंत्री शिक्षित अभियान राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में सुधार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल है। और इसका उद्देश्य का आपके कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की शैक्षणिक दक्षता का मूल्यांकन कर उनकी सीखने की कमियों को पहचानना, साथ ही उन्हें दूर करना हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो प्रमुख विशेषताएं देखते हैं जल्दी से। तो दक्षता आधारित मूल्यांकन ये होती है। सबसे पहली इसकी विशेषता क्या है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान की पहली विशेषता है दक्षता आधारित मूल्यांकन, यानी कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों में मूल्यांकन किया जाता है। यह मूल्यांकन विद्यार्थियों की पिछली कक्षा की समक्ष को परखने के लिए किया जाता है, जिससे उनके शैक्षणिक कमियों को पहचान की जा सके। इसके अलावा दूसरी विशेषता है 100% नामांकन। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता हो जाती है। राज्य के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए डिजिटल प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से प्रयास किए जा रहे हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रमुख विशेषताएं हो जाती हैं। पहली विशेषता आपकी दक्षता आधारित मूल्यांकन इसमें किया जाता है, जिसमें आपके कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है। इन मूल्यांकन का उद्देश्य होता है कि उनकी जो पिछली कक्षा की जो विद्यार्थियों की पिछली कक्षा की समक्ष को परखने के लिए होता है, साथ ही शैक्षणिक कमियों को उससे पहचान की जा सकती है। दूसरी विशेषता है 100% नामांकन। तो राज्य के सभी बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए आपका डिजिटल प्रवेशोत्सव और हाउस होल्ड सर्वे जैसे माध्यम से 100% नामांकन का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। चलिए और नोट देखते हैं। नोट से क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो नोट में इंपॉर्टेंट आपके इससे पहले इस योजना को राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMBK के नाम से जाना जाता था, जिसे अब मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA में परिवर्तित कर दिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई इससे पहले इस अभियान को किस रूप में या किस नाम से जाना जाता था, तो राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम यानी RKSMBK के नाम से जाना जाता था, जिसे अब नाम परिवर्तित कर क्या कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान यानी MSRA इसका नाम परिवर्तित कर दिया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट थी अपने सबसे पहले जो पढ़ा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। इसकी शुरुआत आपके 29 मार्च 2025 कोटा से शुरू की गई। इसमें आपके वागवानी AI के साथ MOU भी इसमें किया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका मौखिक धारा पठन। मौखिक धारा पठन यानी ORF के बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान सरकार ने मौखिक धारा प्रवाह पठन यानी ओरल रीडिंग फ्लुएंसी ORF कार्यक्रम की शुरुआत 29 मार्च 2025 को
मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत की और यह पहल राज्य सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों को हिंदी पढ़ने की क्षमता, प्रवाह, समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो मौखिक धारा पठन जो कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई, तो इसकी भी शुरुआत 29 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ही की गई। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य है सरकारी स्कूलों में आपके कक्षा जो 3 से 8 के जो छात्र होते हैं उनको हिंदी पढ़ने की क्षमता, प्रवाह और समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और कार्यान्वयन क्या है। तो 29 मार्च 2025 में राजस्थान शिक्षा विभाग ने घोषणा की कि ORF मूल्यांकन जुलाई 2025 से सभी सरकारी स्कूलों में अब लागू किया जाएगा। तो ORF मूल्यांकन की शुरुआत जुलाई 2025 से सभी स्कूलों में लागू की कर दी गई है। चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा इस मूल्यांकन के तहत छात्र एक निर्धारित अनुच्छेद की जोर से पढ़ेंगे जिसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद एक AI आधारित सॉफ्टवेयर के माध्यम से छात्रों के उच्चारण, गति यानी शब्द प्रति मिनट और प्रवाह का विश्लेषण किया जाएगा। छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 4 स्तरों में वर्गीकृत किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक उपयोग यानी रीमीडियम मेजरमेंट्स सुझाव दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो ORF कार्यक्रम का उद्देश्य आपके छात्रों को हिंदी पढ़ने और समझने की क्षमता को सुदृढ़ करना, प्राथमिक कक्षाओं में मूलभूत साक्षरता कौशल को मजबूत करना ताकि उच्च कक्षाओं में अपेक्षित सीखने के स्तर को प्राप्त किया जा सके। साथ ही AI तकनीक का उपयोग करके पठन मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और सटीक बनाना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ये कार्यक्रम आपके लिए। ORF कार्यक्रम की शुरुआत भी मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत ही की गई थी। इसकी शुरुआत 29 मार्च 2025 को। इसका उद्देश्य आपके है छात्रों को हिंदी पढ़ने और समझने की क्षमता को सुदृढ़ करना, इसकी मूलभूत साक्षरता कौशल को मजबूत करना ताकि आपकी उच्च कक्षाओं में आपको जो सीखने का स्तर है वो आपको अपेक्षित मिल सके। साथ ही AI तकनीक का उपयोग करके पठन मूल्यांकन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाना। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा है दूसरा कार्यक्रम है शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य आपके सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का समग्र मूल्यांकन कर आवश्यक चिकित्सकीय सहायता प्रदान करना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है कि जो शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण पहल हो जाती है जिसका उद्देश्य आपके सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य का समग्र मूल्यांकन कर आवश्यक चिकित्सीय सहायता प्रदान उनको करना है। चलिए इसकी क्या क्या कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं आगे देखते हैं। आगे है आपका इसकी प्रमुख विशेषताएं। तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की विशेषताएं पहली हो जाती है आपके डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी अगस्त सितंबर 2024 में लगभग 75 लाख विद्यार्थियों को एक पेपरलेस डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया जिसमें 70 से अधिक स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित प्रश्न शामिल थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो पहली विशेषता आपकी दे रखी है वह है आपकी डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यानी अगस्त सितंबर 2024 में आपके लगभग कितने विद्यार्थी, तो 75 लाख विद्यार्थियों का एक पेपरलेस डिजिटल स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया जिसमें 70 से अधिक आपके स्वच्छता और स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए थे। दूसरी विशेषता आपकी सर्जरी की आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहचान की गई। तो इस सर्वेक्षण के दौरान लगभग 90,000 विद्यार्थियों में हृदय संबंधी समस्याएं, कटे होठ, क्लब्ड पैर जैसी स्थिति पाई गई जिनके लिए सर्जरी की आवश्यकता है। विद्यार्थियों को ऐसी पहचान की गई। चलिए अगली विशेषता है आपकी सर्जिकल हस्तक्षेप की योजना, यानी चिन्हित विद्यार्थियों की सर्जरी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी RBSK की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत की जाएगी। ब्लॉक और जिला स्तर पर शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी समन्वय स्थापित कर इस सर्जरी की प्रक्रिया को सुनिश्चित करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट विशेषता हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा और अगली विशेषता आपकी है निरंतर मॉनिटरिंग, यानी शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया है सर्जरी की आवश्यकता वाले बच्चों को नियमित साप्ताहिक मॉनिटरिंग इसके तहत की जाए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें तकनीकी सहायता क्या क्या दी जाती है, तो इसके तहत तकनीकी सहायता में आपका शामिल है शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप। इसमें तकनीकी सहायता में आपके शाला स्वास्थ्य परीक्षण मोबाइल ऐप शिक्षकों
और स्वास्थ्य कर्मियों को के लिए एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य डेटा का संकलन और विश्लेषण इसमें किया जाता है। शाला दर्पण पोर्टल, तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के लिए शाला दर्पण पोर्टल पर एक नया मॉड्यूल विकसित कर दिया गया है, जिससे संबंधित डेटा की एंट्री और मॉनिटरिंग इसमें की जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है ये पढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की समग्र जांच कर समय पर चिकित्सीय हस्तक्षेप सुनिश्चित करना, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को शीघ्र पहचान और कर उनके उपचार के माध्यम से विद्यार्थियों को शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ावा देना, साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर बच्चों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना। तो इसके प्रमुख कार्यक्रम के प्रमुख उद्देश्य ये हो जाते हैं। चलिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके तो स्क्रीनशॉट से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्यक्रम जो आता है वह है आपका वीर गाथा कार्यक्रम। वीर गाथा कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। तो वीर गाथा प्रोजेक्ट यानी 4.0 रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ही छप जाएगा आपका कि वीर गाथा कार्यक्रम किन दो मंत्रालयों की पहल है। तो आपका रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल हो जाती है, जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों में देशभक्ति और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। यह परियोजना आपके 2021 में शुरुआत की गई थी और 2024-25 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये कार्यक्रम वीर गाथा कार्यक्रम। तो आपको इसमें ये याद रखना है। सबसे पहले तो इसको 2021 में रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त पहल से इसको शुरुआत की गई थी। इसमें इसका उद्देश्य है कि स्कूली छात्रों में देशभक्ति और नागरिक मूल्यों को बढ़ावा देना है। इसके अलावा 2024-25 में इसका चौथा संस्करण आयोजित किया गया, जिसका 4.0 हो जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है। तो वीरता पुरस्कार विजेताओं की प्रेरक कहानियों को छात्रों तक पहुंचाना, ताकि उनके साहस और बलिदान से वह प्रेरणा ले सके। साथ ही भागीदारी और गतिविधियों में छात्रों में कविता, निबंध, पेंटिंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपनी रचनात्मक प्रस्तुति देना और इसके अलावा इसमें किस प्रकार की श्रेणियां और विषय शामिल हैं, आगे चलते हैं देखते हैं। तो इसमें आपकी श्रेणी और विषय में शामिल है छात्रों की 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है आपका कक्षा 3 से 5, दूसरी है आपकी कक्षा 6 से 8, तीसरी है कक्षा 9-10 और चौथा है कक्षा 11-12। तो मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो आपकी वीर गाथा कार्यक्रम है उसमें आपकी श्रेणियाँ कितनी बांटी है। तो छात्रों की 4 श्रेणियाँ हैं इसमें। पहली है कक्षा 3 से 5, दूसरी आपकी कक्षा 6 से 8, कक्षा फिर तीसरा हो जाएगा कक्षा 9 से 10 और चौथा आपका हो जाएगा कक्षा 11 से 12। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद इसमें प्रेरणादायक विषयों में शामिल है तो मेरा रोल मॉडल यानी वीरता पुरस्कार विजेता रानी लक्ष्मीबाई का सपना, 1857 के विद्रोह की भूमिका, साथ ही आदिवासी विद्रोह का महत्व। इस प्रकार के प्रेरणादायक विषयों में इसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया किस प्रकार की है इसके बारे में चर्चा करते हैं जल्दी से। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या क्या है। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया में आपके प्रविष्टियों पर मूल्यांकन 3 स्तरों पर किया गया है। पहला आपके स्कूल स्तर पर, दूसरा आपके जिला, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश स्तर पर और तीसरा राष्ट्रीय स्तर पर। प्रत्येक स्कूल से 4 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों यानी माई गवर्नमेंट पोर्टल पर अपलोड की गई है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपका है पुरस्कार और सम्मान। पुरस्कार और सम्मान के बारे में पढ़े तो राष्ट्रीय स्तर पर 100 विजेताओं यानी सुपर 100 का चयन किया गया है। प्रत्येक विजेता को आपके 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार और गणतंत्र दिवस पर 2025 की परेड में विशेष अतिथि के रूप में भाग लेने का अवसर मिला है। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर विजेताओं को भी सम्मानित इसमें किया गया है। चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। जो नेक्स्ट अपन कार्यक्रम पढ़ रहे हैं वह है आपका परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 यानी परख, इसके बारे में पढ़ते हैं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के बारे में पढ़े तो परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 यानी परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा आयोजित एक व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन हो जाता है। तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख द्वारा आयोजित एक व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन है। इसका उद्देश्य आपके राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत छात्रों को शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन करना है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है। तो इस सर्वेक्षण में छात्रों की शैक्षणिक दक्षताओं का आंकलन करके शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और समावेशिता को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से नीति निर्धारण और शैक्षिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित या कलेक्शन किया जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य आपके
शैक्षणिक दक्षताओं को आकलन करके शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता और समावेशिता को समझने में मदद करता है। इसके माध्यम से आपके नीति निर्धारण और शैक्षिक सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित इसमें किया जाता है। अगला है आयोजन की तिथि। तो परख द्वारा आयोजन की तिथि क्या होती है? तो 4 दिसंबर 2024 को यह सर्वेक्षण देश भर में आयोजित किया गया था। प्रतिभागी कौन कौन है? तो कक्षा 3, 6, 9 के लगभग 22.94 लाख विद्यार्थी इसमें शामिल थे। तो आपको कब इसका प्रतिभागी इसका आयोजन की तिथि कब थी? तो आपकी 4 दिसंबर 2024 को किया गया सर्वेक्षण। इसमें कक्षा 3, 6 और 9 के लगभग 25 लाख विद्यार्थियों को इसमें शामिल किया गया था। आगे चलते हैं। आगे आपका मूल्यांकन का स्वरूप किस प्रकार का है? तो मूल्यांकन का स्वरूप में देखें अपन तो कक्षा 3 में मूलभूत चरण की दक्षताओं का मूल्यांकन समय इसमें था 90 मिनट। तो कक्षा 3 में मूलभूत चरण की दक्षताओं का मूल्यांकन किया गया, समय आपको 90 मिनट दिया गया। कक्षा 6 में आपके भाषा, गणित और हमारे आसपास की दुनिया विषयों का मूल्यांकन हुआ, समय आपका 90 मिनट मिला। इसके अलावा कक्षा 9 में भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का मूल्यांकन किया गया, समय आपका 120 मिनट दिया गया। विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अतिरिक्त 30 मिनट का समय भी इसमें प्रदान किया गया। चलो मूल्यांकन की विधि क्या है? तो OMR आधारित पेपर पेंसिल परीक्षा इसमें आयोजित की गई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये कार्यक्रम पूरक हो जाता है। चलिए 4 दिसंबर 2024 को सर्वेक्षण देश भर में किया गया। आगे देखते हैं जल्दी से। इसमें प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं परख द्वारा तैयार की गई थी। शिक्षकों और स्कूल प्रमुखों के लिए भी एक प्रश्नावली इसमें शामिल की गई थी। संचालन और निगरानी के लिए प्रत्येक कक्षा के लिए एक फील्ड इन्वेस्टिगेटर नियुक्त किया गया, जिसमें DLED, B.Ed और M.Ed के प्रशिक्षु इसमें शामिल थे। NCERT मुख्यालय में 24/7 वॉर रूम स्थापित भी किया गया था, जो 27 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 तक यह सक्रिय रहा था। चलिए आगे देखते हैं। परिणाम और उपयोग देखते हैं। तो सर्वेक्षण का उद्देश्य छात्रों की दक्षताओं का मूल्यांकन करके शिक्षा प्रणाली की स्थिति को समझना है। परिणामों का उपयोग शैक्षिक नीतियों और सुधारों के लिए इसमें किया जाएगा। किसी भी स्कूल या जिले की तुलनात्मक रैंकिंग इसमें नहीं की जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्कूल या जिले की तुलनात्मक रैंकिंग इसमें नहीं की जाती है। चलिए इसके अलावा अतिरिक्त संसाधन में देखें तो अभ्यास प्रश्न पत्र और OMR शीट्स विभिन्न कक्षाओं के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। तो चलिए आगे जो अब अपन कल पढ़ेंगे वह कल का जो टॉपिक रहेगा अपन यहाँ से पढ़ेंगे। अब वैदिक संस्कार और शिक्षा बोर्ड का गठन, इसके बारे में अपन कल से पढ़ेंगे। कल के अगले वीडियो या अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो ये आपकी आज जो अपन नए टॉपिक जो अपन ने पढ़ा वह क्लास आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट में या सेशन के ख़त्म होने पर बता सकते हैं। इस सेशन में आपको किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए कुछ भी आपको डाउट हो तो पूछिए। और जो कोई भी विद्यार्थी इस वीडियो के माध्यम से पहली बार JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आए हों अथवा जुड़े हों तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इस वीडियो को आप लाइक करें। सभी अपने दोस्तों भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही रीट मेंस 2026 की थ्योरेटिकल क्लास है और PYQ के क्लास के लिए आप JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।